हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसके अपन आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करी थी इसके एक्सरसाइज 9.1, उसका हर एक क्वेश्चन, दैट मीन्स उसमें 8 क्वेश्चन है, तो मैंने 8 के 8 क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके दिखाया था आप लोग को। इस एक्सरसाइज के अंदर अपन जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले पहले तो सॉलिड शेप्स के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन सी सॉलिड शेप्स होती हैं। इसके अलावा भी होती हैं, बट जो मेजरली इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले उन शेप्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो यूज होने वाली सॉलिड शेप्स हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, वो वाली शेप हो जाती है अपने पास क्यूबॉइड। उसके बाद में बात करते हैं सिलेंडर। दो पैरेलल लाइंस को अगर अपन उसके दोनों एंड पॉइंट्स को अगर दो सर्कल्स के हेल्प से अगर कनेक्ट कर दें तो जो भी शेप बनती है वो अपने पास होता है सिलेंडर। उसकी जो हाइट होती है वो होती है एच और उसकी रेडियस क्या होती है आर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं कौन। कौन के बारे में सभी को पता है, कौन को कौन नहीं जानता। कौन को कौन नहीं जानता, कौन को सब जानते हैं। दैट मीन्स जो अपने पास आइसक्रीम कौन होता है वो भी, उसकी जो शेप होती है वो भी कौन वाली शेप होती है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा जो अपने पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे केप कैप लेके आते हैं वो भी किसकी शेप, वो भी कौन सी शेप होती है अपने पास, कौन शेप होती है। तो जो उसका जो सर्कुलर शेप होता है उसकी रेडियस होती है आर और उसकी जो हाइट होती है वो होती है अपने पास एच और उसकी जो टिल्ड करती हुई स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं वो होती है स्मॉल एल, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने पास अगर क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों को अगर अपन इक्वल कर दे तो वो अपने पास क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। और उसके यहाँ पे जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है उसको अपन ने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करा है, ए से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है कि नहीं। तीनों की तीनों चीजें क्या है, ए है, दैट मीन्स तीनों चीजें क्या है, इक्वल है, ठीक है कि नहीं। ये था इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, इसकी बात करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। और इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर बेस्ड अपने पास क्या आने वाले क्वेश्चन आने वाले, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एंड तक बने रहो, आपको इन सभी वीडियो से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बहुत सारे टीचर्स है ना, वो डायरेक्टली आते हैं फटाफट क्वेश्चन करवाया या फिर करते हैं कि नोटबुक का पेज जो भी है, जो भी एक्सरसाइज है उसकी फोटो ली और उसको डायरेक्ट पीडीएफ के अंदर ऐड करा और उसको सिंप्लीफाई करवा देता है। बट आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर दिखेगा कि इन स्लाइड्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि इनके पीछे कितना हार्डवर्क है, ठीक है कि नहीं। तो जो मैं हार्डवर्क आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो उसका मेरे को एक गिफ्ट यही हो सकता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे बच्चों की मैं हेल्प कर सकूँ, वो यहाँ से बेनिफिट ले सकें, ठीक है कि नहीं। कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो क्लियर ही नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे टीचर से पूछने में हेजिटेट होते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं मतलब पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो सब बच्चों की यहाँ पे अपने हेल्प हो सके, ठीक है कि नहीं। सो अपन बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, ठीक है। तो अपने पास क्यूब, क्यूब क्या होता है, एक सॉलिड शेप होती है, मतलब सॉलिड होता है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसका जो लिटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या है अपने पास 4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो लिटरल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग, दोनों के दोनों एक ही बात है। तो जो लिटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है अपने पास, लिटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है अपने पास, वो होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे जो इक्वल लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ पे कुछ लिखा भी है, नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बिल्कुल भूल जाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं देखा आपने, ठीक है कि नहीं। ऐसा कुछ भी याद, ऐसा कोई सिनेरियो याद ही नहीं रखना कि यहाँ पे इक्वल वगैरह कुछ लिखा हुआ भी था, ठीक है। सो अपने पास नेक्स्ट क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका डायगोनल क्या होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्यूबॉइड। देखो इन चीजों को फटाफट मैं लेके चल रहा हूँ ताकि इन चीजों के अंदर अपन टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये तो फॉर्मूलाज हैं सारे के सारे, ये याद कर लोगे काम हो जाएगा इनसे, बट इनको अप्लाई करना आना चाहिए। याद तो सभी को होते हैं, सबको सब हर एक टीचर पढ़ाने वाला ये चीजें पढ़ाता है, बट वो क्वेश्चन ही नहीं करवाता। तो मैं वो जो आपकी मेजर प्रॉब्लम है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड भी अपने पास एक सॉलिड शेप होता है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है। ये तीनों की तीनों चीज क्या होती है, अनइक्वल होती है। तीनों चीजें क्या होती है इसकी, अनइक्वल होती है, ठीक है। तो अपने पास इसकी बात करें, इसके अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा ये मिसप्रिंट चल ही रहा है। पता नहीं पीपीटी प्रिपेयर करने वाले ने सही से प्रिपेयर नहीं करा इसको, उससे बात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहा है ये आजकल। सो लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका वो क्या होगा, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, ठीक है कि नहीं। और ये जो लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है यही अपने पास जो कोई भी रूम हो गया अपना, उसकी जो 4 वॉल्स होती है ना उनका क्या होता है, एरिया होता है। क्या वो भी यही होता है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है कि नहीं।
इसके बाद में अपन बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा अपने पास, होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अपन बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, मतलब लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर करके इनका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है कि नहीं। वो क्या आ जाएगा आपके पास, डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बातें आई होप सभी को बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आई होंगी। आई है कि नहीं, अगर आई है तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता दो कि यस सर समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिलेंडर। सिलेंडर क्या है अपने पास, ये भी अपने पास एक शेप होता है, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, सर्कल्स जो होते हैं एंड पॉइंट्स के अंदर सर्कल्स होते हैं, किसके, पैरेलल लाइंस के, है ना। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि सिलेंडर कौन सी शेप होती है। सिलेंडर अपने पास दो पैरेलल लाइंस को, अगर उसके दो पैरेलल लाइंस के एंड एंड पॉइंट्स के, दोनों एंड पॉइंट्स के, है ना, उनको अगर अपन दो सर्कल्स के साथ कनेक्ट कर दे तो जो भी शेप होगी वो अपने पास क्या होगी, सिलेंड्रिकल शेप होगी, ठीक है कि नहीं। इसका जो लिटरल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 2πr/h स्क्वायर यूनिट्स, क्या होगा, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो एरिया की यूनिट होती है वो क्या होती है, स्क्वायर यूनिट्स होती है, ठीक है कि नहीं, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं। किसकी बात करेंगे अपन, इसके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2πr/r+h स्क्वायर यूनिट्स, कितना, 2πr/r+h स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। ये बात समझ में आई। यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे भी अपन पाई का यूज करेंगे, पाई का जो यूज करेंगे वो पाई के वैल्यू क्या यूज करेंगे, 22/7 और 3.14, ठीक है कि नहीं। ये अपन यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज करने वाले हैं। यहाँ तक की बातें आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, आपको लगे ये थोड़ी सी, मेरे पास बच्चों का आया था मैसेज कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी स्पीड को मैं स्लो करूँ। बट पता ही नहीं मेरे को ऐसे कैसे लगता है कि मैं बहुत ही स्लो पढ़ाता हूँ, इसके अंदर भी ऐसे लगता है कि स्लो पढ़ा रहा हूँ, बट मैं आई विल ट्राई डेफिनेटली, नो इश्यू, है ना। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मेन फोकस है अपना क्वेश्चन के ऊपर है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज। देखो इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, ये तीनों के तीनों पार्ट में आपको सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ, ठीक है कि नहीं। सो अपन बात करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की। सॉल्यूशन अपने पास फर्स्ट पार्ट, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ का मतलब मैं ले रहा हूँ लेंथ L इजिकल्स टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ब्रेथ, तो जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ इज बी कितना है इसका अपने पास, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हाइट की बात करें तो हाइट, हाइट क्या है इसकी, स्मॉल h इक्वल टू कितना है, 14, कितना है ये, 14 सेंटीमीटर। ये लास्ट में थोड़ा सा देखना, ये जो मैंने भी जो भी लिखूंगा वो लिखूंगा मैं 14 सेंटीमीटर, जैसा भी दिख रहा हो उसको समझना आपको, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब यानी कि अपने पास क्यूबॉइड है तो उसका क्या निकलेगा, सरफेस एरिया क्या होगा उसका, ठीक है कि नहीं। उसका टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है कि नहीं। सो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। अब पुट कर दो भाई साहब इसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू, तो ये 2 इंटू एल, एल कितना अपने पास 10 इंटू बी कितना अपने पास 12 प्लस 12 इंटू एच कितना अपने पास 14 प्लस एच कितना अपने पास 14 इंटू 14 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में हुआ कि सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर कैसे है, तो भाई साहब देखो L इंटू बी करोगे तो उसका मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, और इसको मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लिया कि 10 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो ओवरऑल मैंने क्या कर लिया, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को आउटसाइड ले लिया, ठीक है कि नहीं। ये बात समझ में आई होगी, आई होप किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2 इंटू, ठीक है कि नहीं, 2 इंटू 10 इंटू 12 कितना हो गया अपने पास 120 प्लस नेक्स्ट जो अपने पास है वो क्या है
12 इंटू 14, ठीक है कि नहीं, 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 168, प्लस 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा 140, लास्ट में अपने पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू देखो 120 प्लस 140 ये कितना हो जाएगा 260 प्लस 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब जो अपने पास 260 प्लस 168 इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 400 428 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको 428 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपके 8 टू जा 16 6 1 कैरी 2 टू जा 4 एंड 1 5 और 4 टू जा 8 कितना मिल गया 856 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है कि नहीं। सेकंड पार्ट देखो सब, सेकंड पार्ट भी सेम ही होने वाला है। सेकंड पार्ट की जो अपने पास क्या है लेंथ, लेंथ का मतलब हो गया स्मॉल एल, वो कितनी है अपने पास, एक बार रीड कर लेते हैं। लेंथ अपने पास 6, ब्रेथ है 8 और हाइट है कितनी 10, तो ये कितनी होगी अपने पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, जो अपने पास ब्रेथ स्मॉल बी है वो कितनी हो जाएगी अपने पास 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है हाइट हाइट कितनी हो जाएगी स्मॉल एच, वो हो जाएगी अपने पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं, यही गिवन है। तो अपने को क्या निकालना है इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अगेन वेट बेटा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो किसकी, लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की। तो एल कितना अपने पास 6, ब्रेथ कितनी है 8 प्लस ब्रेथ कितना हो गया 8 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस हाइट कितनी है 10 इंटू लेंथ कितना हो गया अपने पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 2 इंटू 6, 6 इंटू कितना अपने पास गिवन है 6 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 6 8 6 जा 48 प्लस 8 10 जा 80 प्लस 10 6 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। सो ये कितना हो गया 2 इंटू 48 80 प्लस 60 कितना हो गया आपके पास 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 140 प्लस 48 कितना हो जाएगा 188, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 188 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखो 8 टू जा 6 सॉरी 8 टू जा 16 8 टू जा 16 1 कैरी और 8 टू जा 16 और 1 कितना हो गया 17 1 कैरी और 2 एंड 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। कितना आ गया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया ये अपने पास सेकंड पार्ट। अब अपन करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है अपने पास, देखो इसका थर्ड पार्ट के अंदर लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है और हाइट कितनी है अपने पास 5 मीटर। तो लेंथ अपने पास कितना, देखो लेंथ है अपने पास, लेंथ दैट मीन्स स्मॉल एल वो कितना है अपने पास 2 मीटर, और जो अपने पास ब्रेथ है, ब्रेथ वो कितनी है अपने पास, वो है स्मॉल बी वो कितनी है अपने पास 4 मीटर, और जो हाइट है ठीक है कि नहीं, क्या हाइट हाइट अपने पास वो कितनी स्मॉल एच वो कितनी है अपने पास 5 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो कितना हो जाएगा अपने पास अगेन 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, यही होगा अपने पास। अब देखो अपने को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पर पुट करनी है, तो 2 इंटू एल, एल कितना है 2 इंटू ब्रेथ कितनी है अपने पास 4 प्लस ब्रेथ हो गया 4 इंटू हाइट कितनी होगी अपने पास 5 प्लस हाइट अपने पास 5 है और लेंथ कितना हो गया अपने पास 2। मीटर इंटू मीटर कितना बना देगा हर जगह से मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपना आउटसाइड आ गया, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। सो ये कितना हो गया 2 इंटू 8 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 मीटर स्क्वायर। ओवरऑल ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस
30 दैट मीन्स 38 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टू जा 16, 1 कैरी, 3 टू जा 6 एंड 7 कितना हो गया, सॉरी 1 कितना हो गया 7 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया इसका, इसका सरफेस एरिया गया 76 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, क्यूब का। किसका फाइंड आउट करना है, क्यूब का, जिसकी एज कितनी है अपने पास नीचे गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्यूब की जो एज है या साइड ऑफ क्यूब बोल देता हूँ, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना गिवन है अपने पास 1.2 मीटर, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया मतलब हो गया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये राइटिंग कैसे खराब हो रही है आज, बहुत सारी चीजें खराब हो रही है इसके अंदर। क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 इंटू साइड कितना है अपने पास 1.2 स्क्वायर और इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो 1.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर का मतलब हो गया, अगर मैं इसको कुछ टाइम के लिए भूल जाऊं कि ये 1.2 है और इसको अगर 12 कंसिडर कर लूँ तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। और यहाँ पे अगर 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे, टोटल कितने डिजिट्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 डिजिट। तो 2 डिजिट छोड़ के अंदर डेसिमल पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 4 जा 24, so 4 this is carry for 2, so 6 4 जा 24 and 2 कितना हो गया अपने पास 26, 6 2 कैरी 6 एंड 2 कितना हो गया 8। तो ये कितना आ गया अपने पास 8.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसका जो अपने पास एरिया आया है वो कितना आ गया 8.64 मीटर स्क्वायर। सेकंड के लिए बात कर लें अगर अपन, सेकंड पार्ट के लिए अगर बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 27 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो अगेन वापस से सेम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होगा आपके पास 6 इंटू साइड होल स्क्वायर, साइड होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में। अब यहाँ पे साइड का वैल्यू रख दो तो 6 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो तभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मीटर स्क्वायर को पहले ही बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बन गया 6 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 27 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 27 इंटू 27 दैट मीन्स 27 होल स्क्वायर। और हाई होप ये सबको याद होगा वो क्या होगा 6 इंटू 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं भी है तो एक बार तुम्हें इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है 27 को 27 के साथ और जो भी रिजल्टेंट आएगा 729 इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 6 के साथ, किसके साथ 6 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है कि नहीं, ये आ जाएगा अपने पास 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। कितना आ जाएगा 4374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई होगी, आई होप यहाँ तक सबको कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। बात करते हैं अपन इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या गिवन अपने पास, वही साइड क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना अपने पास 3 सेंटीमीटर, याद रखना यूनिट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 6 इंटू सरफेस एरिया बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, बात सही है, ठीक है कि नहीं, 6 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, साइड होल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर क्या हो गया, साइड का मतलब कितना हो गया 3, सो ये 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आगे जैसे जैसे जा रहा हूँ मैं भी थोड़ा आलसी होता जा रहा हूँ, चीजों को सिंप्लीफाई डायरेक्टली करते जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 6 इंटू 9 और 9 6 कितना होता है, ठीक है कि नहीं, 9 6 कितना हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 6
54। तो ये देखो यहाँ पे भूल गए थे अपन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इसका एरिया कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके पार्ट नंबर फोर्थ। कौन सा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 6 ये मिसप्रिंट बहुत हुई है आज इस वाली पीपीटी के अंदर। ये है अपने पास सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है कि नहीं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर जो साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब वो कितनी है अपने पास, वो है अपने पास 6 मीटर। कितनी है 6 मीटर। तो इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना होगा 6 इंटू साइड होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपने पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी है अपने पास 6 मीटर, तो 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या बन गया 6 × 3, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36, दैट मीन 6 इंटू 36 मीटर स्क्वायर। और 36 इंटू 6 क्या हो जाएगा अपने पास, 36 इंटू 6 क्या हो जाएगा 216 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया अपने पास 216 मीटर स्क्वायर। अगर फिफ्थ की बात करें तो उसकी साइड क्या थी, देखो वो मैंने पहले ही देख ली, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना अपने पास 2.1 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो आपके पास 6 इंटू साइड होल स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, देखो 6 इंटू साइड कितनी है अपने पास 2.1 इंटू 2.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब 2.1 को आप एक टाइम के लिए भूल जाओगे, 2.1 है, इसको आप कंसिडर कर लो 21 इंटू 21, ठीक है कि नहीं। तो 21 इंटू 21 का मतलब कितना हो गया 21 होल स्क्वायर कितना होता है 441, और यहाँ पे अगर 2.1 स्क्वायर चाहिए तो वो कितना हो जाएगा 4.441, 4.41, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो गया 6 इंटू 4.41 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप किसके साथ 6 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 1 से करोगे 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 2 कैरी, और 6 4 जा 24, और 2 कितना हो जाएगा 26, तो ये कितना आ गया 26.46 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 5:3:1 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 414 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस। अपने पास डायमेंशंस का रेशियो गिवन है और इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो क्या होगा, सबसे पहले जो रेशियो के अंदर जो डायमेंशंस गिवन है ना उसको अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी के अंदर लेके आना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। सो let the length of cuboid be 5x and the breadth of cuboid be 3x and the height of cuboid be x, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ क्या गिवन है, गिवन अपने पास गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है 414 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब अपने पास जैसे अपने पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने पास आ गई, तो इससे भी अपन बता सकते हैं कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सो वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है आपके पास 5x, ब्रेथ आपके पास 3x प्लस ब्रेथ अगेन 3x और हाइट आपके पास x प्लस हाइट अगेन x और ब्रेथ क्या हो जाएगी आपके पास, सॉरी है लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 5x, ठीक है कि नहीं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15x² प्लस 3x² प्लस 5x², ठीक है। ये अपने पास क्या बन गया 2 इंटू 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 और ये कितना 3 कितना हो गया 23x², ठीक है कि नहीं। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज 414 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जो अपने पास सरफेस एरिया है वो 2 इंटू 23x² इक्वल टू 414 मीटर स्क्वायर कर दो, इक्वल कर दो तो यहाँ से x² इक्वल टू कितना आ गया, x² इक्वल टू हो गया 414 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। ये बन गया यहाँ तक, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये x² इक्वल टू जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 और 0 7, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपके पास x² इक्वल टू बन गया 207 डिवाइडेड बाई 23 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब जब इसको 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है कि नहीं। आपके पास क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 3 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना क्या है इसकी लेंथ, सो द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, दैट मीन्स 5 इंटू 3 मीटर, दैट मीन्स ये कितना आपके पास आ गया 15 मीटर, ठीक है कि नहीं। क्या आ गई इसकी लेंथ आ गई 15 मीटर। फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, वो कितनी थी अपने पास 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 3 मीटर, दैट मीन्स कितना आ गया वो आपके पास 9 मीटर। फिर उसके बाद में अगर बात करें द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना हो गया x, दैट मीन्स 3 मीटर, ये कितनी आ गई आपके पास 3 मीटर, ठीक है। ये तीनों चीजें अपने को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो अपने पास लेंथ आ गई इसकी 15 मीटर, ब्रेथ आ गई अपने पास 9 मीटर और हाइट कितनी आ गई इसकी अपने पास 3 मीटर, ठीक है। ये समझ में ही सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, द डायमेंशन ऑफ एन ऑयल टिन आर 26 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ टिन शीट फॉर मेकिंग 20 सच टिन्स, ठीक है कि नहीं। देखो अपने पास एक टिन बॉक्स से मान लिया है ना, एक टिन बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, उसकी डायमेंशन अपने पास गिवन है और अपने को फाइंड करना है ऐसे ही 20 इसी टाइप के सेम डायमेंशन के 20 टिन्स का ना, 20 टिन्स का, जिसके अंदर अपने पास क्या गिवन है कि 1 स्क्वायर मीटर ऑफ टिन शीट कॉस्ट इज 10 रुपीज। 1 मीटर जो टिन शीट लगी है ना उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी अपने पास है 10 रुपीज। तो अपने को उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इन जो 20 टिन्स के अंदर लगी है, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन इसको, देखो द डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है अपने पास, गिवन डेटा लिखते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, द डायमेंशन ऑफ 10, तो उसको अपन लिखते हैं एक तरीके से डायरेक्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ। सो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी अपने पास एल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। जो अपने पास ब्रेथ होगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी अपने पास, हो जाएगी वो भी स्मॉल बी जिक्स टू, वो भी हो जाएगी 26 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। और अगर अपन बात कर लें हाइट, तो हाइट जो स्मॉल एच है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 45
ये हाइट लास्ट में लिखना थोड़ा सा बेकार होते जा रहा है हर बार, तो इसको मैं थोड़ा वापस से आगे लिख देता हूँ। हाइट, हाइट मतलब स्मॉल h, वो कितना हो जाएगा अपने पास 45 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। सो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फाइंड आउट कर ले, सो एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ वन 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 टिन वन टिन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, वन टिन इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, वो क्या हो जाएगा, एरिया एरिया ऑफ वन टिन इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 2 into लेंथ into ब्रेथ प्लस ब्रेथ into हाइट प्लस हाइट into लेंथ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से आप पुट कर दो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है कि नहीं। तो लेंथ कितनी है अपने पास 26, ब्रेथ कितनी है अपने पास, वो भी 26 प्लस जो ब्रेथ है 26, हाइट होगी अपने पास 45 प्लस 45 इंटू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए अपने पास 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 into 26 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 676 प्लस 26 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें किसके साथ 45 के साथ, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 1170। अब ये मल्टीप्लीकेशन है जो मेरा पहले किया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करके दिखा रहा आपको, ये इसको कर लेना आप, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद में अगेन ये अपने पास क्या बन रहा है 45 into 26, ये अपने पहले कराइए, वो कितना हो जाएगा 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर लो, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर क्या कर लो, ऐड कर लो किस किस को, 676 प्लस 1170 प्लस 1170, ठीक है कि नहीं। तो ये 2 into ये कितना हो जाएगा अपने पास, जब इसको कंप्लीट ऐड कर लेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा, देखो 6 6 7 7 कितना हो गया अपने पास 14, और 7 कितना हो गया अपने पास 21, तो 1 आ गया कैरी, 1 आ गया 2 कैरी। फिर यहाँ पे अपने पास क्या बन गया 1 1 2, 2 और 6 कितना हो गया अपने पास 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 कैरी, 1 एंड 1 2 एंड 1 कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 3016, ठीक है कि नहीं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई तो करके देख ही सकते हो तुम लोग, सिंपली है ये। तो अपने पास क्या, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 2 1 कैरी 2, 2 into 1 कितना हो गया 2, और 1 कैरी था वो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास 0, 2 into 0 0, और 2 into 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एक टिन था, एक टिन का एरिया कितना आ गया अपने पास 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। So the area of 20 टिन्स वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो 20 टिन्स है उनका एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू एरिया ऑफ 1 टिन, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो गया 20 इंटू एरिया ऑफ 1 टिन, 1 टिन का कितना था अपने पास 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वापस से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने को मल्टीप्लिकेशन को सिंपली करता हूँ, कैसे कि 2 into 10 into 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले 6032 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन किसके साथ 2 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4, 2 3 जा 6 0, 6 2 जा 12, तो ये कितना आ गया 12,064 इंटू क्या करना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 120,640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना आ गया अपने पास 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसके पास अपने पास क्या आ गया 20 टिन्स का एरिया आ गया, ठीक है कि नहीं। अब बात करते हैं अपने पास, अब ये ध्यान रखना ये एरिया किस में है सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखना। अब जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो अपने पास जो प्राइस गिवन है ना वो है 1 मीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ इसको, 1 स्क्वायर मीटर है ना, तो 1
स्क्वायर मीटर की प्राइस गिवन है 10, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, अपने को सेंटीमीटर को मीटर के अंदर। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो अपने पास 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब पहले तो अपने पास जो एरिया है उसको आप डिवाइड करो किसके, 10,000 से, किससे, 10,000 से, ठीक है। तो एरिया, टोटल एरिया बोल देता हूँ अभी यहाँ पे, है ना, इसको, इसी को अपन यहाँ पे एक चीज बोल देते हैं, ये जो एरिया निकाला है 20 टिन्स का, उसको मैं बोल के चलता हूँ टोटल, टोटल एरिया, ठीक है कि नहीं, जिससे अपने को ये आसान हो जाए। सो टोटल एरिया इन मीटर स्क्वायर वो कितना हो जाएगा अपने पास, कितना आया था, वो आया था अपने पास 1,20,000, 1,20,640 डिवाइडेड बाई 10,000। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास, डेसिमल को कितना डिजिट शिफ्ट कर दो, 3 डिजिट राइट टू लेफ्ट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 12.064 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर में जो टोटल अपने पास एरिया आ गया वो कितना आ गया, 12.064 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास इसका एरिया आ गया। अब देखो एक टिन सेट की प्राइस कितनी है अपने पास, 10 रुपीज, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी। सो टोटल कॉस्ट देखो, कॉस्ट ऑफ 1 टिन, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 टिन शीट इक्वल टू कितनी है अपने पास, ₹10, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बोल दूं ऑफ 20 टिन सीट्स, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, ₹10 इंटू जो अपने पास 20 का जो एरिया है वो, तो वो कितना हो जाएगा, 12.064 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है ना, ये थी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 टिन सीट ₹10 पर मीटर की थी अपने पास। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹120.64। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹120.64। देखो थोड़ा लेंथी हो गया क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है कि नहीं। इसका जो एरिया वो सॉरी इसकी जो रिक्वायर्ड जो अपने पास कॉस्ट है वो कितनी आ गई, ₹120.64, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एक क्लासरूम इज 11 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स विंडोज एक्सेट्रा। इसमें से ऐसा कुछ भी आपको अवॉइड नहीं करना, ठीक है कि नहीं, सबको इंक्लूड करके चलना है। तो जो अपने पास फ्लोर का एरिया होगा, फ्लोर का एरिया तो क्या हो जाएगा अपने पास, वो तो देखो क्या बनाएगा, उसके अंदर तो दो ही चीजों की होगी, कैसे, वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट होगा तो अपने को लेंथ और उसकी एक तरीके से ब्रेथ चाहिए होगी, ठीक है। और उसके अलावा अपने पास 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला अपने मैंने आप लोग को थोड़ा देर पहले बताया ही था कि वो क्या होता है, ठीक है कि नहीं। सो अपने पास देखो क्या होगा सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन है अपने पास, गिवन है अपने पास लेंथ, लेंथ अपने पास कितना है, अपने पास स्मॉल एल इजिकल्स टू अगर बात करें तो वो है 10 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें विड्थ, विड्थ अपने पास स्मॉल डब्लू अगर मैं मान के चल रहा हूँ तो वो कितनी है अपने पास 8 मीटर। और अगर हाइट की बात करें अपन, हाइट, वो हाइट क्या है अपने पास स्मॉल एच इजिकल्स टू 5 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ, एरिया एरिया ऑफ फ्लोर इज टू एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो लेंथ है अपने पास वो कितनी है अपने पास 10 मीटर इंटू 8 मीटर, तो कितना आ गया ये अपने पास, ये अपने पास आ गया 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। सॉरी ये अपन ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, वेट ए मिनट, यहाँ पे जो अपने पास लेंथ है ना, सॉरी वो कितनी है अपने पास 11 है,
ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ ये स्टार्टिंग में अपने को पता चल गया। 11, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये जो एरिया है वो हो जाएगा अपने पास 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। क्या हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो क्या होता है अपने पास, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाइट कितनी है अपने पास 5, ठीक है कि नहीं, इंटू लेंथ कितनी है अपने पास 11, प्लस विड्थ कितनी है अपने पास 8, और ये लास्ट में आ गया मीटर स्क्वायर अपना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, इंटू ये कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 8 हो जाएगा 19 मीटर स्क्वायर। सो ये कितना आ गया 190 मीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो अपने को फाइंड करना था क्या था, फाइंड द सम। तो द सम ऑफ areas of its floor and 4 walls इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 88 मीटर स्क्वायर प्लस 190 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 88 प्लस 190 मीटर स्क्वायर। सो 190 प्लस 88 कितना हो जाएगा 8, और 9 और 8 कितना हो गया 7, 1 कैरी। सो 8 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1 कैरी, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, कितना हो जाएगा आपके पास 278 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका एरिया अपने पास 88 प्लस कितना था अपने पास 190, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया 278 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। तो जो अपने पास इसके फ्लोर का और इसकी 4 वॉल्स का जो एरिया है वो कितना आ गया अपने पास 278 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी आई होप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ whose base is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम बोलो तो मैं इसका एक एरिया वो बना लेता हूँ डायग्राम, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास क्या हो गया, ये जो अपने पास था, देखो इसके अंदर मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये अपने पास एक सिलेंडर है जिसका अपने पास जो अगर बात करें डायमीटर ऑफ बेस, ये जो डायमीटर है ना बेस, ये इसको चाहे इसको बेस मान लो चाहे ऊपर वाले को मान लो, इस बेस का जो डायमीटर है वो कितना अपने पास, ये अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब अपन इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देखना रेडियस को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो इसकी रेडियस होगी, जो येलो वाली इसकी क्या होगी रेडियस होगी। तो ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो जाएगी अपने पास 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी अपने पास रेडियस, और इसको अपन क्या बोल देंगे 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी ये रेडियस आ जाएगी। और इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट होगी आपके पास 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी इसकी हाइट आपके पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर अपने पास कुछ नहीं करना, अपने पास गिवन डेटा क्या है उसको लिखना है, ठीक है कि नहीं। सो गिवन क्या है अपने पास, गिवन है द डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी आ गई इसकी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट दैट मीन्स स्मॉल h इक्वल टू कितनी है अपने पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है इसका कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया बोल दो या इसका सरफेस एरिया बोल दो, है ना, या लिटरल सरफेस एरिया बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। कवर्ड और लिटरल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं सेम चीज होती है। तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्या इसका
कवर्ड सरफेस एरिया जो बोला है इसके अंदर, यहाँ पे इस कवर्ड की स्पेलिंग के अंदर भी मिस्टेक ही करा है इसने। ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं ऑटो करेक्शन, ठीक है कि नहीं। ये सारे मिस्टेक्स कहाँ से मिलेंगे आपको? ऑटो करेक्शन की वजह से। कवर्ड की जो स्पेलिंग होती है अपने पास क्या होती है? CURVED, है ना, कवर्ड सरफेस एरिया। तो इसका जो कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कवर्ड सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास 2πRH स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो 2 × पाई का वैल्यू के बारे में यहाँ पे कुछ बोला है क्या? जब पाई की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा तो अपन उसको 22/7 ही लेके चलेंगे, ठीक है। रेडियस को अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं 7/2, और हाइट कितनी होगी अपने पास 60, और जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बन जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया? ये आ गया अपने पास 22 × 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो 22 × 60, ठीक है, 22 × 60 मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करोगे इसको? 22 × 6 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 6 × 2 = 12, 1 कैरी, 6 × 2 = 12 एंड 1 कितना हो गया? 13। तो 132 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? इसका कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है? इसका टोटल सरफेस एरिया भी बोला है क्या? यस, इसका टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस सरफेस एरिया, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास 2πR+H स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो गया? 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया अपने पास? बाहर तो बच गया 22, और ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास? 2, और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 + 62 जा 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 22 × 120 + 7 कितना हो गया? 127/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 11, तो ये क्या आ गया आपके पास? 11 × 127 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपके? 11 7 जा 77, 7 कैरी, 11 2 जा 22, 22 प्लस 7 कितना हो गया? 29, तो 9 2 कैरी, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास? 13, तो कितना आ गया इसका? इसका आ गया एरिया 1370, सॉरी 1397 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया वो कितना आ गया आपके पास? 1397 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो कवर्ड सरफेस एरिया वो कितना आ गया अपने पास? 1320, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की सारी बातें सबको समझ में आई? मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है कि नहीं। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे अपन इसके? क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो, द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है, इज 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ इफ द रेडियस इज 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है। सो गिवन क्या है अपने पास? गिवन है तो कवर्ड सरफेस एरिया गिवन है, एक सेकंड, पता नहीं सॉल्यूशन की जगह गिवन लिख दिया मैंने। सो कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो गया? वो हो गया अपने पास 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या भूल रहा हूँ मैं भी? गिवन कवर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, एंड रेडियस वो कितनी है अपने पास? रेडियस स्मॉल आर वो कितनी है अपने पास? 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब अपने को क्या निकालना है? इसका एरिया। तो लेट, सॉरी, इसकी हाइट निकालनी है, क्या निकालना? अच्छा, लेंथ निकालनी है ना, फाइंड द इट्स लेंथ। तो लेंथ मतलब यानी कि हाइट। सो लेट द हाइट हाइट स्मॉल h इज
लेट द हाइट बी स्मॉल h, ठीक है। तो अपने पास निकाल दो इसका कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है। कवर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है अपने पास 2 πr h स्क्वायर यूनिट्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्या हो जाएगा 2 πr h जो है वो किसके इक्वल होगा आपके पास 132 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू किसकी चाहिए h की चाहिए, तो यहाँ से h का मल्टीपल में क्या है 2 पाई, और इसको डिवाइड में भेज दो तो कितना हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाई 2 πr सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्टली h की, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला ना। तो उस केस में अपन 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो गया अपने पास। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, जो अपने पास डिनोमिनेटर में, किसमें डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास जो लिखा है 7, ये कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 0 पॉइंट, यहाँ से इसके डेसिमल भी बैठा दूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये कितना हो गया अपने पास 35 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 5 इंटू 2 कितना बन जाएगा अपने पास 10। तो ये हो गया 132 इंटू 10, what a 10, this is 132 इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 22, तो ये तो कितना बन जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा, तो यहाँ से 10 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं। अब 132 को 22 से कट करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा 6 टाइम्स, 20 टाइम्स इसको, ये 132 कितने टाइम्स होगा 6 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका h इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स h इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है वो अपने पास कितनी आ गई, जो हाइट है वो अपने पास कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप 25 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इज रोटेट अबाउट द लॉन्गर साइड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड, ठीक है कि नहीं। अपने पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जो कि मैंने बना रखी है रेड कलर से, वो अपने पास एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, उसकी अपने पास एक साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरी अपने पास है 25 सेंटीमीटर। अब लॉन्गर साइड कौन सी होगी अपने पास 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर के अबाउट अपन ने इसको क्या कर दिया रोटेट कर दिया, मतलब घुमा दिया इसको। तो घुमाने के बाद इस शेप से जब इसको रोटेट करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास एक सिलेंडर। उस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो तो अपने पास जो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की जो लॉन्गर साइड होगी वही हो जाएगी, और जो अपने पास इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो स्मॉलर साइड होगी वो उसकी रेडियस हो जाएगी। तो जो रोटेशन के बाद है ना, रोटेशन के बाद जो सॉलिड बना है वो क्या बना अपने पास सिलेंडर बना। तो अगर अपने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस रिक्वायर्ड जो सॉलिड बना है उसका भी टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या है, अपने पास जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है अपने पास, देखो अपने पास गिवन है अपने पास द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है कि नहीं। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। और जो इसकी रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू वो कितनी हो जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब अपने को फाइंड क्या करना है, देखो वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा अपने पास, वो होता है अपने को पता है 2 πr इंटू आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं, स्क्वायर यूनिट्स।
अब फिर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 7 सेंटीमीटर इंटू 7 प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या आ गया 2 इंटू 22 दैट मीन्स 44 इंटू 7 प्लस 25 कितना हो गया अपने पास 32, तो इंटू 32 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब अपने को मल्टीप्लाई किसको करना है, अपने को जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है 44 इंटू 32, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये मिल जाएगा अपने पास। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकंड रफ एक मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ तुम लोग को कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 इंटू 4 3 जा 12 1 कैरी 4 3 जा 12 एंड 1 13, ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये अपने पास, तो अपने पास आ गया 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास जो सॉलिड था उसका एरिया कितना आ गया, उस सॉलिड का एरिया आ गया अपने पास, टोटल सरफेस एरिया आ गया अपने पास 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर is rolled along its length to form a cylinder, ठीक है कि to form a cylinder, find the surface area of the cylinder thus generated, ठीक है कि नहीं। अब देखो उस वाले के अंदर तो अपने पास क्या हुआ था कि उसमें तो रोटेट करा था, बट इसके अंदर क्या करा है, इसके अंदर उसको रोल्ड करा है, ठीक है कि नहीं। रोल्ड करा है किसके अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है कि नहीं। तो जो अपने पास रेक्टेंगुलर शीट है उसके अंदर जो डायमेंशंस गिवन होती है वो क्या होती है अपने पास लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है कि नहीं। तो लेंथ इनटू ब्रेथ जो डायमेंशंस गिवन होती है उसको कंसीडर करते हुए अपने को इसको यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसके लिए मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है कि नहीं, जो अपना सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास ये एक सीट है, ठीक है, ये अपने पास क्या एक सीट है, ये इसको बोल सकते हैं पेपर की जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ये अपने पास गिवन है। ये है अपने पास 44 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। अब देखो इसको रोल करना है ना, इसको रोल करना मतलब यानी कि अगर ए बी सी डी, अगर अपने पास इस रेक्टेंगुलर शीट को अगर नेम करें अपन, नेमिंग दे इसकी, तो ए बी सी, तो ए को उठा के कहाँ तक लेके जाना है अपने को, बी के ऊपर रोल करना है इसको, है ना। तो मतलब ए और बी को मिला देना है, डी और सी को मिला देना है। तो ये जब इसको रोटेट करेंगे तो उसके बाद में अपने पास क्या बन जाएगा, उसके बाद में अपने पास बन जाएगा वापस से अपने पास क्या बनेगा एक, ये देखो अपने पास वापस से क्या बन जाएगा एक सिलेंडर, ठीक है कि नहीं। वापस से अपने पास क्या बन जाएगा एक सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या बन गया एक सिलेंडर बन गया। अब जब सिलेंडर बन गया तो जो इस सिलेंडर की सरकमफ्रेंस होगी वो तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि अपने जो इसकी लेंथ है उसको ही क्या करा है रोल करा है, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो तो कितनी हो जाएगी अपने पास 44, और जो इसकी हाइट है वो कितनी रह जाएगी अपने पास, इसकी जो हाइट है वो अपने पास रह जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। यही होगा। तो अपने पास जो इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है, जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, circumference of सिलेंडर इक्वल टू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास 44 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब जो सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर होती है एक तरीके से वो जो सर्कल के ऊपर और जो मतलब दोनों एंड पॉइंट्स का होता है एक तरीके से सर्कल होते हैं, तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी सिलेंडर की वही क्या होगी अपने पास, वही क्या होगी अपने पास एक तरीके से जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है अपने पास, सरकमफ्रेंस कितनी होती है अपने पास 2 पाई आर, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर।
ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, आर की, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 44/2 पाई सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अभी इसको मैं यहीं पे ऐसे ही रख रहा हूँ। अब इसके बाद में अपन इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 44/2 इंटू 22/7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो अपने पास डिनोमिनेटर में 7 है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर के अंदर। दैट मीन्स 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो 2 इंटू 22 कितना हो गया 44, तो 44 से 44 कैंसिल आउट हो गया। अपने पास जो इस सिलेंडर की रेडियस है वो कितनी आ गई, वो आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है अपने पास, हाइट h इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, वो है अपने पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। अपने को पूछा क्या है, इसका सरफेस एरिया पूछा है, ठीक है कि नहीं। क्या पूछा है, इसका सरफेस एरिया। सो द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर वो इक्वल टू कितना होता है अपने पास 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। कितना हो जाएगा 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है। अपने पास कितना हो जाएगा 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गई, ये कितना आ गया अपने पास 44 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 20 दैट मीन्स 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सरफेस एरिया है अपने पास वो कितना आ गया अपने पास, इसका सरफेस एरिया है अपने पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अगर इसके अंदर अपने पास पूछे कि टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या करेगा, वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास, अगर बात कर ले इसके अंदर अपन टोटल सरफेस एरिया भी पूछ ले तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा अपने पास 2 पाई R इंटू R प्लस H स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज पुट करो तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास कितना बन गया 44 इंटू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, और 7 4 जा अगेन 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 इंटू 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, कितना आ गया 8 8 8 और 3 11, तो ये कितना आ गया अपने पास 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका सरफेस एरिया भी बता दिया, साथ ही साथ इसका मैंने क्या बता दिया आपको, टोटल सरफेस एरिया भी बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन the covered surface area and the total surface area of a right circular cylinder is 1:2, prove that the height and radius are equal, ठीक है कि नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है अपने पास। क्या देखो अपने पास क्या बोला है कि द रेशियो बिटवीन कवर्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं। द कवर्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे भी इसने इस बार कवर्ड सरफेस एरिया की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है कि नहीं। वो क्या होगी अपने पास, वो होगी CURVED, कवर्ड सरफेस एरिया। तो द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर बोल दो इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास, वो जाएगा अपने पास 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है कि नहीं।
बात कर ले अपने पास किसकी, इसके टोटल सरफेस एरिया की। सो द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल surface area of right circular cylinder is equals to 2 pi r plus h स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने पास गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ गिवन है, रेशियो कितना गिवन है इनका अपने पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इनका रेशियो कितना गिवन है अपने पास, 1:2। दैट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 2 पाई आर एच डिवाइडेड बाई 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, एच बाई आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 2 है वो तो लेफ्ट साइड के अंदर आके एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आर प्लस एच है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू आर प्लस एच, एच को एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो राइट साइड से जो एच है वो कहाँ जाएगा अपने पास, लेफ्ट साइड में। तो 2h माइनस एच इज इक्वल्स टू आर। दैट मीन्स यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, h इज इक्वल्स टू आर। हैंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है कि नहीं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया था ये वाला क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई अपने को क्या करना था इसके अंदर, सिंपली अपने को करना था जो कवर्ड सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है उनको रेशियो में मतलब डिवाइड करना था और उसको रखना था 1/2 के इक्वल। ठीक है कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक।